14th ऑफ अगस्त मेरा बर्थडे। मुझे सेलिब्रेशन का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जो है छोटा मोटा सा सेलिब्रेशन किया था, जिसमें मैंने ये केक घर पे बनाकर तैयार किया था। आज इतनी परफेक्ट और बेहतरीन रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि एक दफ़ा डिटेल से इस रेसिपी को देखने के बाद आप इसको फॉलो करेंगे तो आप अपने बर्थडे के लिए, बच्चों के बर्थडे के लिए कभी भी केक बाहर से ख़रीदना प्रेफर नहीं करेंगे। तो इस केक को बनाने के लिए सिंपली हम जो चाय वाली पतीली होती है ना, उसका इस्तेमाल करेंगे। और इसे बेक करने के लिए ना तो हमें माइक्रोवेव ओवन की ज़रूरत है और ना ही बीटर की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले पतीले में मैंने ऑयल लगाकर उसको मैदे से डस्ट करके साइड पर रख दिया है और साथ ही हाई फ्लेम पर पतीले में स्टैंड रखकर उसे भी गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर हाफ कप मैंने लिया है मक्खन, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। और सिंपली जो चीनी होती है उसको मैंने मिक्सी जार में डाल के उसका बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया और उसको आपने विस्क करना है इतना कि ये अपनी क्वांटिटी से डबल ट्रिपल हो जाए, फ्लफ़ी सा हो जाएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद अंडे, साथ ही इसमें 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस डालेंगे और जो अंडे हैं वो भी रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। इनको आपने अच्छे से मिक्स करना है तकरीबन 5-1 मिनट लगा के। आपके पास अगर इलेक्ट्रिक बीटर है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपका काम बहुत ज़्यादा आसान रह जाएगा। 2 कप मैदा, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा इसमें डालकर आपने छन्नी की मदद से अच्छे से छान कर इसको मिक्स कर लेना है। छान लीजिएगा, इससे ना जो मैदा होता है उसमें एयर बबल्स बन जाते हैं, जिसका जो आपका केक है वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी और जो है सॉफ्ट बनकर तैयार होता है, दानेदार बनकर तैयार होगा। यहाँ पर मैं डब्बे वाले दूध का इस्तेमाल करते हुए इसमें लास्ट में दूध इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध भी रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। आप जो डेयरी मिल्क होता है ना उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से होगी, थोड़ी सी रनी। और इसको पतीली में डालेंगे, इसको ना इस तरह से साइडों पर जो है स्पैचुला की मदद से लगा दीजिएगा और प्री हीटेड पतीले में आपने इसको बेक करना है कम से कम भी 40 to 45 मिनट्स तक के लिए। 40 मिनट्स के बाद टूथपिक की मदद से इसको चेक कर लीजिएगा। अगर आपको टूथपिक क्लियर मिले तो समझ जाएं आपका जो केक है वो बेक हो चुका है। इसको पतीले से बाहर निकालेंगे और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना बेहतरीन ये बेक हो चुका है। इसको कवर करके ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा ताकि इसका मॉइस्चर ना उड़े। और इसका टॉप इस तरह से रिमूव करके इसकी 3 लेयर्स में आपने इक्वल 3 लेयर्स में कट कर लेना है। शुगर सिरप की मदद से और फ्रॉस्टिंग की मदद से आप इसको जिस तरह से मर्जी चाहें डेकोर कर सकते हैं। फ्रॉस्टिंग की रेसिपी जो है वो आपको कैप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। और डेकोरेशन के लिए आप एडिबल पर्स लेकर उससे इस तरह से मैंने डेकोर कर लिया था। बहुत बेहतरीन सॉफ्ट स्पंजी ये केक बनकर तैयार हुआ था। लिखती है, आप चाहें तो वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। कोई रेसिपी चाहिए कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करके इसे रीपोस्ट और शेयर कर दिया करें। मिलते हैं किसी और रेसिपी में, मुझे तो हमें याद रखें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।